क्रिप्टो सांड इज़ हियर। आइए जानते हैं ये वज़ीर एक्स हैक में क्या चल रहा है, क्या मैटर है। देखते हैं। 230 मिलियन डॉलर की चोरी हुई थी जो 18 जुलाई को, और अराउंड 2000 करोड़ रुपए थे। इनके टोटल फंड का 45%। टोटल फंड था 4300 करोड़। 4300 करोड़ में से इनके 2000 करोड़ चोरी हो गए। अब इन्होंने उसको वापस लाने के लिए एक बाउंटी निकाली थी। पहले तो $10,000 की निकाली थी। फिर $10,000 में होता ही क्या है, कौन हैकर आ रहा है तुम्हारा फंड वापस करने। तो इन्होंने फिर 200 करोड़ की बाउंटी निकाली है, $23 मिलियन के आसपास। और उसके बाद पता चला है इन्हें एफबीआई के पास भी इन्होंने हाथ पैर मारे हैं। वहाँ पे इन्हें पता चला कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स थे इसके पीछे। अब पता नहीं इसमें किस किस किन किन लोगों का पैसा फंसा है। मेरा भी फंसा है, हम भी भुगत भोगी है। अब क्या करना है आगे। अभी एक सोल्यूशन जो इनकी तरफ से आ रहा है 55% का, तो टोटल फंड में से 45% जो जा चुके हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो टोटल फंड था उसका 45% चला गया है, तो वो हम लोगों पे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बर्डन को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर किसी के 1000 रुपये थे तो उसको 550 रुपये ही मिलेंगे। अब क्या कर सकते हैं इसके आगे। हमें तो लगता था कि वज़ीर एक्स पे बाइनेंस का हाथ है, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि वज़ीर एक्स ने बाइनेंस को भी बोला कि हमारी मदद कर दो, बेल आउट के लिए उनके पास भी गए। तो अभी मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ से भी कुछ उम्मीद की किरण आएगी, बट देखते हैं। लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स। बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि 18 तारीख को अगर हैक हुआ है, कुछ कमी आई है जिससे कि सारे फंड्स गायब हुए हैं, तो उसी दिन का स्क्रीनशॉट होना चाहिए था, ना कि 21 जुलाई का। जिस दिन मार्केट थोड़ी सी और लो थी, तो कस्टमर्स के फंड्स की वैल्यू और कम आकी जाएगी ताकि उन्हें देने में आसानी हो। तो इसमें से 45% ही लॉक कर देंगे आपका। जैसे मान लीजिए 45% आपका लॉक हो चुका है, तो उसमें तो उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये उसको लॉक कर देंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, और फिर पता नहीं क्या होगा, कब कितने पीरियड के लिए लॉक किया जाएगा। बट 45% फंड्स आपके फंसे रहेंगे। और आप इनके इन्हें ट्विटर पे भी फॉलो करें। आप मेरा चैनल भी फॉलो करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फॉलो क्रिप्टोसान। एंड इनके जो फाउंडर है वो तो फ़िलहाल अभी बाहर बैठे हैं, तो विदेश में बैठे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस, इसमें हमें अपडेटेड रहने की पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि अब तक अगर ऐसा कुछ केस यूएस में हुआ होता तो अब तक तो अथॉरिटीज़ उनके पीछे रहती, बट यहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। और फाउंडर ने भी आके बोल दिया अगर लीगल तरीके से जाएंगे तो सालों साल लग जाएंगे, इसलिए हमें कोई और वे आउट देखना पड़ेगा। तो आप फाउंडर को भी फॉलो करें इसके। और ऐसा नहीं है कि पहले भी ऐसी ऐसी चोरियाँ हुई हैं, बट सोल्यूशन निकाला गया है उनके लिए भी। तो इससे पहले भी बहुत चोरियाँ हुई हैं, जैसे कि एक 2016 में हुआ था बिटफिनिक्स का हैक। उससे भी पहले हुआ था माउंट गॉक्स का। तो बिटफिनिक्स के हैक में क्या हुआ था, इन्होंने अपने ही जो एक्सचेंज के शेयर्स होते हैं, एक तरह से कॉइन्स कह लीजिए, जो इनके एक्सचेंज के टोकन्स थे, जैसे बाइनेंस का BNB है, वज़ीर एक्स का WRX है, ऐसे इन्होंने अपने BFX टोकन इनको एज अ फंड लॉक करके कुछ पीरियड के लिए रख दिए थे। 72 मिलियन डॉलर्स का हैक हुआ था उस टाइम पे बिटफिनेक्स का। और 2014 में माउंट गॉक्स, सबसे बड़ा एक्सचेंज जो जापानीज़ बेस्ड एक्सचेंज था, वो भी हैक हुआ था। तो वो 70% ऑफ टोटल बिटकॉइन वॉल्यूम की ट्रेडिंग होती थी वहाँ पे। तो वो बहुत बड़ा झटका था मार्केट के लिए। 8,50,000 बिटकॉइंस उस टाइम पे मिसिंग चले गए थे, जिनमें से आज तक सिर्फ 2 लाख बिटकॉइन ही रिकवर हो पाए हैं। और लोग आज तक उनको क्लेम करने के लिए अथॉरिटीज़ के पास अपने डॉक्यूमेंटेशन में ही लगे हुए हैं, और आज तक उनको रिफंड नहीं आया पूरा। तो अथॉरिटीज़ के पास टाइम लगता है जा कुछ भी सॉल्यूशन लाने में। तो अभी देखते हैं क्या हो पाएगा। लेट्स सी। क्योंकि बहुत सारे लोग वजीरेक्स को क्रिटिसाइज़ ही कर रहे हैं
क्योंकि उन्हें ही उन लोगों को एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए था ना। इफ़ दे आर अश्योरिंग एंड दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द ट्रेडर्स फॉर द प्लेटफॉर्म एज अ फ़ी, तो उन्हें ही देना चाहिए ना सारी चीज़ें लोगों को। तो वो ही लायबल है लोगों के फ़ंड वापस लाने के लिए, नहीं तो उनको अपनी सिक्योरिटी ढंग से मैनेज करनी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी। तो अभी लगे हुए हैं लोग जद्दोजहद में अपनी, ऑनलाइन कर रहे हैं टैग, देखते हैं क्या होता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है लड़ाई लंबी चलेगी दोस्तों। और इस टॉपिक से कनेक्टेड रहने के लिए कि क्या चल रहा है मार्केट में और क्या होगा आगे, और मार्केट के बारे में सीखने के लिए आगे हम एक एजुकेशनल सीरीज़ लाने वाले हैं। उस पे उसको प्लीज़ देखिए और सीखिए कैसे इन्वेस्ट करना है। कि लोग कूद जाते हैं पैसा लगाने से पहले, फिर खो खो के आते हैं, और फिर मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है बताने को ऐसे, कि लोगों ने कैसे थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में इतने पैसे लगा दिए, उधार ले लेके लगा दिए, क्रेडिट पे भी लगा दिए, क्रेडिट कार्ड से लगा दिए। बट पहले सीखिए और फिर कमाने के लिए रेस में भागिए। देयर इज़ अ सेइंग कि एक्सपीरियंस गेन्स मनी एंड मनी गेन्स एक्सपीरियंस। तो या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो लगा के एक्सपीरियंस लाने के लिए, या फिर एक्सपीरियंस हो जो कि आप आपको अपने आप ही पैसा कमा के देगा। तो फॉलो करिए हमें ऑन ट्विटर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।